जो जो मोदी से मिला है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। कहाँ से गिनवाना शुरू करूँ ये बताइए जरा। कैसे भी गिनवा दीजिए। ट्रम्प को ही गिना लेते हैं फिर। ट्रम्प भी मोदी जी से मिला था, वो बेचारा हार गया, उसका बट्टा बेड़ा गर्क हो गया। ये अमेरिका ऐसा है जिसने मेरे यार को जेल में बंद कर दिया। पॉवर स्टार के मामले में इनका यार बंद है डोनाल्ड ट्रम्प। पता नहीं है आपको बात? अब जाए ना उसके लिए पराठे लेकर, क्यों नहीं पहुंचते? इनका दोस्त जिसके लिए देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया आग लगा के फूंक दिया, जिसके लिए कार्यक्रम कर रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। कहाँ है वो ट्रम्प? जाए तो जरा। ट्रम्प जेल में है और अगला नंबर मोदी जी का। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री भाई क्या भीख मांगी? 40 साल भीख मांग के खाई है। कह रहे हैं आप क्या भीख मांगी? अब ये तो पता नहीं साहब। आज से जीवन गिनवा रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी देखिए ऐसा है, आपकी डिग्री का तो हमें पता नहीं, सब कुछ फर्जी निकल रहा है। वो भीख का कटोरा ही दिखा दीजिए असली, या चाय की केतली दिखा दीजिए। हम तो दोनों में से कोई एक चीज देखने को तैयार है। वो कटोरा दिखा दीजिए जिसपे भीख मांगी हो। कुछ नहीं दिखाते हैं आप, सब कुछ नकली। सच के साथ बेबाक अंदाज। तो इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के चुनाव नजदीक है और इसी के साथ बड़ी खबर इस वक्त की आई है कर्नाटक से कि कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम जो भाजपा के थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और एक सबसे बड़ा बयान जो है पूर्व डिप्टी सीएम जो है वहां के लक्ष्मण साहब दी, उन्होंने एक बयान ये दिया कि भैया मेरी लाश को भी बीजेपी के दफ्तर के सामने से मत लेकर जाना, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और इसी खबर के साथ मोहित शर्मा आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुटे हैं। कर्नाटक का चुनाव है, उसी के बीच कांग्रेस में शामिल हो गया पूर्व डिप्टी सीएम, बड़ा बयान दे दिया। क्या कहेंगे फटाफट से? देखिए कर्नाटक में भाजपा ने जिस तरीके से रचा रखा था नाटक, अब उस नाटक जो है वो जनता के सामने आ रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पार्टी को छोड़कर जाता है और ये बयान देता है कि मेरी लाश को भी भाजपा के कार्यालय के सामने से निकाल कर मत लेकर आना, आप समझ सकते हैं कि भाजपा कैसी चोर डकैतों लुटेरों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, जनता को प्रताड़ित और शोषित करने वालों की पार्टी है। इसीलिए कोई आदमी अगर भाजपा में जुड़ा हुआ है तो वो इसीलिए जुड़ा हुआ है, या तो उसको अपने मुकदमे बंद करवाने हैं, या फिर उसके ऊपर कोई केस चला उसको केस बंद करवाना है, या फिर उसको पैसा कमाना है, या फिर उसको कोई टेंडर लेना है, तभी वो भाजपा में जुड़ा हुआ है। वरना एक जमीरशील आदमी, जिस आदमी का जमीर है, वो भाजपा में कभी नहीं जुड़ सकता। क्योंकि भाजपा में सब अपने मुकदमे हटवाने हैं, किसी का थोड़ी मुकदमे ही हटवाने आए। बिल्कुल आपकी जबान पे सत्य आ ही गया। इतने अच्छे अच्छे भाजपा में नेता है और वो अपने जमीर से जो उनके मुकदमे जो उनके ऊपर लगे वो उसको हटवाने के लिए आए हुए हैं। मुकुल राय अपना मुकदमा ही हटवाने आया था वो, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी, उसके ऊपर जांच बैठ रही थी, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी था। इधर आप उसको देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। भाजपा चोर लुटेरों डकैतों की पार्टी है। और तब क्या कहेंगे जब कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाते हैं? कौन से भाई साहब? भाजपा कांग्रेस वाले हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, वो भाजपा में पता है कब जाते हैं? जब आप ये सोचिए आप किसी को जीने नहीं दे रहे हो, किसी के 10 रुपए का भी आप हिसाब पूरा निकाल कर रख दोगे और उसको भाई साहब ना खाने दे रहे ना पीने दे रहे, उसको कह रहे हो कि तेरे को, तेरे बच्चे को, तेरे परिवार को जेल में डलवा देंगे, उस आदमी पे क्या ऑप्शन बचेगा? वो आदमी इसीलिए बीजेपी ज्वाइन करता है। भाजपा में कोई आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। भाजपा में ब्लैकमेल करके पार्टी को ज्वाइन करता है। पार्टी फिर भी इतनी शक्तिशाली है, पूरा विश्व तक जिस पार्टी का डंका बजता है, जाना माना नाम जिस पार्टी का है, कांग्रेस का क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, बेवकूफी भरे जो सवाल है ना, ठीक है, ये सुबह सुबह जो विश्वगुरु कहने वाली पार्टी जो है, हाँ, सुबह सुबह ना, ये सुबह मेरी बात सुनिए, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे झांकना बंद कर दीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप की जगह पे सुबह सुबह जो है ना अच्छी खबरों को पढ़ना शुरू करिए, देश के इतिहास को पढ़ना शुरू करिए। ये व्हाट्सएप पे झांकना कब बंद करेंगी आप? ये तो बताइए आप मुझे। है कब तक व्हाट्सएप पे पढ़ती रहेंगी? नहीं तो आप कह रही है नहीं, हर कोई, एक मिनट, हर कोई कहता है विदेश में डंका। एक बात आप मुझे बताइए, कितने विदेश घूम लिया आपने? कितने विदेश घूम लिए आपने? ठीक से पूरा भारत नहीं घुमा होगा। हमने नहीं घूमा, जिसने घूमा वो तो बताते हैं, या वही खबरी? हाँ तो मोदी जी ये नहीं बताते कि ये अमेरिका वही अमेरिका है जिसने मुझे वीजा नहीं दिया, और ये अमेरिका मेरे लिए पनौती बना पड़ा है। ये अमेरिका ऐसा है जिसने मेरे यार को जेल में बंद कर दिया। पॉवर स्टार के मामले में इनका यार बंद है डोनाल्ड ट्रम्प। पता नहीं है आपको बात? अब जाए ना उसके लिए पराठे लेकर, क्यों नहीं पहुंचते? इनका दोस्त जिसके लिए देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया आग लगा के फूंक दिया, जिसके लिए कार्यक्रम कर रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। कहाँ है वो ट्रम्प? जाए तो जरा। ट्रम्प जेल में है और अगला नंबर मोदी जी का।
आप मिली है मोदी जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मत मिलिएगा। बहुत अच्छी आपने बात करी है। जो मोदी से मिला है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। कहाँ से गिनवाना शुरू करूँ ये बताइए जरा। कैसे भी गिनवा दीजिए। ट्रम्प को ही गिना लेते हैं फिर। चलो। ट्रम्प भी मोदी जी से मिला था, वो बेचारा हार गया, उसका बट्टा बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, आपने उधर देखा होगा कि पाकिस्तान मोदी जी गए थे बिरयानी खाने के लिए, देखा उस बेचारे का क्या हाल हुआ। आज वो धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। मोदी जी जो है, एक तो होता है छोटे लेवल की पनौती, ठीक है, ये है एक इंटरनेशनल लेवल की पनौती। और ये इंटरनेशनल लेवल की पनौती ऐसी है, ये ध्यान रखिए, ये व्यक्ति आपको जेल भिजवा सकता है। अगर आपको बचना है तो कभी मोदी जी का इंटरव्यू मत लीजिएगा, क्योंकि मोदी जी आपको पता है कितने संघर्षशील इंसान है। भाई साहब, मोदी जी के संघर्ष को सुनकर मैं बेहोश होते होते बच गया। मोदी जी का संघर्ष इतना बड़ा कि वो आदमी ये कह रहा है मैं 40 साल भीख मांग के खाई, मेरा पूरी बाजू का कुर्ता था, मैंने बाजू कटवा दी क्योंकि इसको धोने में समय जाता था। कितना बड़ा संघर्ष है। आपने कटवाई अब तक अपने कुर्ते की बाजू? बताइए, मोदी जी की बराबरी करनी है तो आपको एक आध अपने कुर्ते पजामे की बाजू कटवानी पड़ेगी। आप तो विरोध ही करेंगे ना हमेशा। भाई ये विरोध कहाँ कर रहा हूँ मैं। मोदी जी इतने बढ़िया इंसान है, इतने। एक बात आप मुझे बताओ, मोदी जी हर आदमी को 15-15 अच्छा चलो 15-15 मोदी जी हर आदमी को 15-15 लाख दे रहे हैं, और हर जगह भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों। अरे भैया, मित्रों मित्रों करके अपने मित्रों को इतना तो अमीर बना दिया, ये जनता का क्या होगा। जनता सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद ब्रश करने से लेकर, रोटी खाने से लेकर, और शाम को वॉशरूम जाने से लेकर बिस्तर में सोने तक का टैक्स इस देश की जनता देती है। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं देश के उद्योगपति, उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं देश के नेता, और वो देश के नेता जो देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये जो हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था, ये जो कार्यक्रम हुआ था, अब की बार ट्रंप सरकार, कोई मोदी जी से पूछे ये पैसा किसके बाप का पैसा था, ये पैसा आपको और हमारा था। आपको पता है दिन में 50 तरीके का टैक्स आप पे करते हैं, पता है आपको? हूं तो कर दिया, बताइए जरा कैसे। अरे हर चीज पर टैक्स लगता है, पर वो टैक्स कहाँ का हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए तो काम आ बताइए कहाँ आपने लगता है, बताइए कैसे लगता है? क्यों नहीं आ रहा है? अब ये हवा की सांस ले रही है, इस पर टैक्स लग रहा है? आप तो करिए हर चीज पे लगता है, पता कुछ आपको है नहीं। उसमें खरीदेंगे टैक्स हर चीज पर वो टैक्स काम कहाँ है? व्हाट्सएप ये नेता तो नहीं चाहिए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आप होंगे, आप सही है। अच्छा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ती हैं? आप फिर आपको कैसे पता है कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है? हमारे पास तो नहीं आती है खबर। तो आपके बयान तो यही आते हैं, सुनते नहीं है क्या? नेता के बयान सब है। अपने कांग्रेस के नेताओं के बयान तो बहुत जल्दी सुन लिए। सुन लीजिए, मेरे कोई नेता नहीं है, नेताओं के बयान सब सच होते हैं, सब सच होते हैं। प्रधानमंत्री सच बोलते हैं, तभी देश की जनता पसंद करती है। अच्छा, आप पसंद करती है प्रधानमंत्री? मैं सवाल पूछ रही हूँ, देश की जनता पसंद करती है तो किस मुद्दे पर पसंद करती है? क्योंकि इतनी करोड़ों की जनता शायद बेवकूफ नहीं है। नहीं, अरे पसंद क्यों नहीं करेगी? पहला हमारा इंटरनेशनल प्रधानमंत्री है जो खुद भीख मांगता है। ये सोच रहे हो ऐसा कोई प्रधानमंत्री? भाई क्या भीख मांगी? भीख 40 साल भीख मांग के खाई है, कह रहे हैं आप क्या भीख मांगी? अब ये तो पता नहीं। आज से जीवन गिनवा रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी देखिए ऐसा है, आपकी डिग्री का तो हमें पता नहीं, सब कुछ फर्जी निकल रहा है। उस भीख का कटोरा ही दिखा दीजिए असली, या चाय की केतली दिखा दीजिए। हम तो दोनों में से कोई एक चीज देखने को तैयार है। वो कटोरा दिखा दीजिए जिसपे भीख मांगी हो, कुछ नहीं दिखाते हैं आप, सब कुछ नकली। और कोई सवाल पूछ ले, भाइयों बहनों, मैं गरीब परिवार का हूँ भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये समाजवादी वाले मेरे को परेशान करते हैं, मुझे गाली देते हैं भाइयों बहनों। मैं सुबह से शाम तक कई किलो गाली खाता हूँ। अरे तो कई किलो गाली तू खा रहा है तो मशरूम कौन खा रहा है? ये तो बताओ जरा। मतलब गाली भी खा रहा है और मशरूम भी खा रहा है, पचा रहे हो क्या उसको? चूरन भी लेते होगे फिर तो। चूरन जनता के लिए है, चूरन जनता के लिए। देखा नहीं आपने कितना बढ़िया चूरन दिया? 15 लाख का चूरन खड़े खड़े दे दिया। खुद अमित शाह जी बोल दिया तो जुमला है, क्या दिक्कत है? अभी तो 2 दिन पहले भी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी साल 2024 में सुनिए, साल 2024 में नरेंद्र मोदी जी को आप वोट देंगे, उसके बाद आप सुनिएगा अमित शाह जी फिर आएंगे चूरन देने के लिए, कहेंगे सो आप पूछेंगे 100 स्मार्ट सिटी। अरे वो तो जुमला है, काय की 100 स्मार्ट सिटी? यहाँ जनता पे खाने को रोटी नहीं, कच्चे फटे पड़े, पजामा फटा पड़ा है, चिल्ला रहे मोदी मोदी मोदी, यही काफी है। 80 करोड़ जनता राशन पे जिंदा है मोदी जी के। 80 करोड़ जनता भीख मांगने को तुली हुई है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। आप क्या समझ रही है मोदी जी को? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है भैया, इतने बढ़िया आदमी है। मोदी जी ने भीख मांग के खाई है, जनता से ही भीख मंगवाएंगे ताकि देश का हर एक नागरिक भीख मांग के प्रधानमंत्री बने। 40 साल मोदी जी ने भीख मांगी, जनता से कम 50 साल तो मंगवा ही देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, उन्होंने तो कर्नाटक का गेम मुद्दा चल रहा है कि कर्नाटक में चुनाव नजदीक है और देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार बनाती नजर आ रही है, जो पोल सामने आ रहे हैं। कहाँ से बनाएगी कांग्रेस सरकार? भैया मोदी जी जो है
वो भैया शुरू से बेचने में एक्सपर्ट। आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोहित। तारीफ काहे नहीं करेंगे। ऐसा देश का ओजस्वी तेजस्वी जुटलार ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा जिसने कुर्ते की बाजू काट दी हो? बताइए ना आपको, ये देखा है इससे पहले कभी प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है जो भैया जिसने चाय बेचते बेचते देश भी बेच दिया? नहीं देखा होगा ना। ऐसे प्रधानमंत्री अवतारी प्रधानमंत्री, और ऐसा अवतार इस देश को नहीं चाहिए। भगवान ने एक अवतार नहीं दिया था, हमें एक ही अवतार से आप छुट्टी दीजिए। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का काम कि क्या काम इन्होंने किया है। आज किसान सड़क पर मर रहा है, नौजवान सड़क पर मर रहा है, सड़क पे जवान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है, हर तरीके से देश के लोग परेशान। हिंदू और मुसलमान के देश में गंदी राजनीति चल रही है। कहीं स्वर्ण और दलित को लड़ाया जा रहा है, कहीं मुस्लिम और सिख को लड़ाया जा रहा है। हर जगह सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति इस देश में चल रही है। इस नफरत की राजनीति में ये देश झुलस चुका है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो विषय जो आज लोगों को लगता है ना कि जो टेलीविजन चैनल पर बैठकर देखते हैं, मौलवी साहब को देखते हैं, पंडित जी को देखते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, ये इस देश में सबसे बड़े बहरूपियां हैं। ये दोनों एक हैं, लेकिन आपको लड़ाना चाहते हैं। भाजपाई जो दामाद है ना, मुसलमान दामाद जो है भाजपाई जी, वो देशभक्त है और बाकी देश का मुसलमान गद्दार है। ठीक है, ये आप समझिए। ये कौन सी कैटेगरी के देखते हैं ये हमें समझ में नहीं है। तो आपको तो खुद समझना चाहिए इस बात को कि मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है। ना नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे, ना नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया कि जनता उन्हें वोट दे। तो किस आधार पे आप कह सकते हैं कि मोदी जी जो है बेस्ट पीएम है देश के? बताइए ना मुझे, कौन से विदेश में उनका डंका बज रहा है, ये बताइए आप मुझे। नहीं कहते उनके सर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से और जिस गति के साथ नरेंद्र मोदी दिन प्रतिदिन फेंक रहे हैं, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि टीम इंडिया को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की ही जरूरत पड़ेगी। और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी जो है वो चोटिल है और बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा मुंबई इंडियन को कि उठाएं नरेंद्र मोदी को और इनको ग्राउंड में उतारा जाए। ये शोएब अख्तर से भी तेज फेंकते हैं, इतनी तेज फेंकते हैं आदमी को पता नहीं कि ठप्पा लग के कहाँ गई गेंद। भाई साहब खड़े खड़े फेंक दिया। नटवर लाल इनके आगे चेले हैं, नटवर लाल इनका चेला है, मोदी जी गुरु अपर समझ नहीं पाएंगे आप, ब्रेन खराब आपका। मोदी जी का चेला है नटवर लाल, मुंगेरी लाल इनके पड़ोस में ही रहता होगा, समझिए। मुझे लगता है वो जनता जो ढूंढ रही है क्लासमेट और बैचमेट, वो यही दो होंगे, एक मुंगेरी लाल होगा, एक नटवर लाल होगा। ये इनके बैचमेट होंगे मुझे लगता है मोदी जी के, क्योंकि नटवर लाल झूठे साइन करके बेचता था और ये हकीकत वाले साइन करके देश को बेच रहे हैं। ठीक है, और इधर मुंगेरी लाल वो झूठे सपने दिखाता था, मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी को देख के ये लोग सीखे थे। मोदी जी तो अवतार है। मोदी जी का बचपन आपने देखा है कितना बड़ा है मोदी जी का बचपन। जितने में लोगों की जवानी बीत जाती है उतना मोदी जी का बचपन है। ये देखिए, उसी बचपन में चाय भी बेची, उसी बचपन में पढ़ भी लिए, उसी बचपन में भीख भी मांग ली। ठीक है, एक बचपन में आदमी कितना काम कर सकता है। और फिर वो कहानी नहीं सुनी आपने, ताले वाले की कहानी? ताला तो ऐसा लगा देंगे अर्थव्यवस्था पर कि कोई चाबी नहीं खोल सकती तो अर्थव्यवस्था का ताला। ठीक है ना, इस अर्थव्यवस्था को अगर बचाना है तो पढ़े लिखे को आज भी सदन में उठाकर ले आइए, नहीं इस देश को गुलाम बनने से कोई नहीं बचा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो इसी के साथ मोहित शर्मा हमारे साथ बोल रहे थे। बड़ी खबर कर्नाटक से आई थी, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं पूर्व डिप्टी सीएम वहाँ के, और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करी है कि किस प्रकार से देश जो है 2024 के आने वाले चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर अलग अलग लोगों की राय जो है वो आप तक पहुँचा रहे। आप देख रहे थे अशफी खान की रिपोर्ट। हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें।